एक आदमी भगवान का नाम बिल्कुल नहीं बजता था, तो एक साधु के पास उसको उसका दोस्त ले गया, क्या पता इसका जीवन बदल जाए, कभी कभी होता है किसी की बात लग जाती है। तो आगे महात्मा जी खूब प्रवचन दिए, बैठा बैठा बस सोता ही रहा। फिर बाद में मिलवाने लेके गया, बोले महाराज जी ये बिल्कुल आप भगवान का नाम नहीं लेता। तो महाराज जी ने पूछा भैया क्यों नहीं लेते भगवान का नाम? बोले क्या होता भगवान का नाम लेने से, भगवान थोड़ी आके हमें खिला देगा, कर्म तो हमको ही करने पड़ेंगे। और बड़े बड़े सिद्धांत देने लगा। महाराज जी बोले देखो भैया हम तुमसे कुछ नहीं कह रहे, पर एक साधु तुमसे झोली फैला के भीख मांग रहा है, एक बार हमारे कहने से तुम राम बोल दो। अब ये भी पक्का वाला एकदम नास्तिक था, बोले ऐसे कैसे बोल दूं? कई लोग होते ना वो बिल्कुल प्राण छूट जाए तो छूट जाए पर भगवान का नाम नहीं लेंगे। जैसे कोई ठोकर लग गई, गिर गए, तो उसमें तो कहता ही है ना आदमी हे राम, या जो इष्ट हो वो याद आ ही जाता है। पर कई ऐसे होंगे वो गिरते पड़ते बोले अरे मैया मर गो। वहां ब्रज भाषा में बोलते हैं कि गिरते पड़ते भी उनके मुख से भगवान का नाम नहीं निकलेगा। तो महात्मा जी ने कहा भैया एक बार नारायण, एक बार राम बोल दे। बोला ना ना महात्मा जी मन नहीं है हमारा। महात्मा जी बोले मन नहीं तो तेरा कौन सा इसमें टैक्स लग रहा है? क्या तेरी जिव्या घिस जाएगी? ये समझ ले कि तूने एक साधु पे उपकार कर दिया। अब एक बार राम बोल दे। जब दो आसपास वाले भी बोले अरे क्या बिगड़ जाएगा एक बार बोलने से, क्या तुम्हारा? तो उसने कहा अच्छा ठीक है महाराज जी आप कह रहे हैं तो बोल रहे हैं हम। बोले हाँ ठीक है बोलो। सब लोग कान लगा के सुनने लगे। बोले भारी नास्तिक आज भगवान का नाम ले रहा है। तो बोला लो बोल दिया राम। महाराज जी बोले बस बन गया काम, अब हमको जो करना था हमने कर दिया, अब तू बस एक काम करना बेटा, संसार में धरती पर या कहीं भी दुनिया ब्रह्मांड में कोई तुझसे पूछे कि तूने एक बार राम नाम लिया था, बता इसके बदले में, इसके अवसर पे तुझे क्या चाहिए, फल में क्या चाहिए, तो अपने से कुछ मत मांग लेना, उस पे ही डाल देना। उससे कहना कि आप बताओ एक राम नाम के बदले जो मिलता वो दे दीजिए, ऐसा बोल के पीछे हट जाना। बोला इससे क्या मिलेगा भला दुनिया में, पर चलो ठीक है कुछ होगा तो देख लेंगे। और कह के चला गया। अब जीवन ऐसे ही उसका, फिर उसने कभी भगवान नाम नहीं लिया, पर एक बार लिया। मृत्यु उपरांत गया यमराज के पास। यमराज जी ने चित्रगुप्त को कहा लाओ इसका हिसाब किताब डायरी पेन लाओ, बताओ पुण्य में कितना बैलेंस है, पाप में कितना। बोलो महाराज जी पाप ही पाप में, पुण्य में तो कुछ है नहीं, एक ही है। इसने कभी जीवन में एक बार बोला है राम, तो एक ही इसकी खाते में बैलेंस है, बाकी तो सब नील है, बाकी सब जीरो है। यमराज जी बोले तो जो कम है पहले वो दे देते हैं। बता बेटा तुझे एक राम नाम के बदले पहले जो पुण्य चाहिए वो बता दे, फिर तेरे असल पाप वाला अकाउंट चालू होगा। अब जैसे उन्होंने कहा तो महात्मा जी की बात एकदम दिमाग की घंटी बजी। तुरंत बोला यमराज जी जो एक राम नाम के बदले आपके हिसाब किताब में लिखा हो वो दे दीजिए। अब बेचारे यमराज जी भी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि इन्होंने कभी ऐसा दृश्य देखा नहीं कि कोई इनसे ही आके पूछे कि एक का बदला जो मिलता वो दे दीजिए। यमराज जी बोले अगर इसको न्याय से नहीं दिया तो फिर यमराज जी अन्याय नहीं कर सकते कभी भी, नहीं तो गद्दी छिन जाएगी उनकी। वहाँ घपला और रिश्वत नहीं चलता है, एकदम न्यायपूर्ण रहना पड़ेगा। तो बोले क्या करें, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, हमको पता ही नहीं, हमारे हिसाब किताब में लिखा ही नहीं है कि एक राम नाम के बदले क्या। एक काम करो इसको लेके ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं। तो श्री यमराज जी उस भक्त को अपने साथ लेके ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को बोला ब्रह्मा जी ये एक नई समस्या आई है हमारे सामने, आज तक तो कभी आई नहीं, एक राम नाम का फल बताइए। ब्रह्मा जी ने सबरे वेद पलट डाले,
सारी पोथियां पलट डाली, ब्रह्मा जी को भी इस समस्या का समाधान नहीं मिला। ब्रह्मा जी बोले हमारे भी ये तो सब्जेक्ट आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है, हमारे भी ये तो समझ में नहीं आ रहा। तो फिर बोले अब क्या करें? बोले एक काम करो, महादेव जी दिन रात राम राम जय श्री राम गाते रहते, उनको जरूर पता होगा। तो ब्रह्मा जी, यमराज जी और वो भगत जी जो था, वो तीनों मिलके शंकर जी के पास गए। शंकर जी से कहा महादेव समाधान क्या? एक राम नाम का फल बताओ। आपने तो आज तक कितने कितने अरबों नाम लिए, एक राम नाम का फल बताओ। महादेव हंसे। महादेव हंस के बोले हम राम नाम फल के लिए नहीं लेते, हम तो अपनी मस्ती के लिए लेते हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं, फल की ओर ध्यान ही नहीं दिया। हम पढ़ते ही नहीं फल वल के चक्कर में, हम तो अच्छा लगता नाम लेना, मजा आता है हमको, इसलिए हम लेते हैं, हमें नहीं पता। अब लो जी, इनको भी नहीं पता, तो अब कौन समस्या का समाधान करेगा? बोले अब तो एक ही तरीका है, जिसका ये नाम है उसके पास चलो। अब ब्रह्मा जी, महादेव जी, भगत जी सब चल पड़े राम जी के। और भगत जी की अब ठाट देखो, चलता चलता आधे रास्ता में बोला अब मैं थक गया, मेरे लिए पालकी मंगवाओ। अब पालकी मंगवाई गई, पालकी में इनको बिराजा गया। बोले अन्याय नहीं कर सकते, फल तो देना पड़ेगा। तो पालकी में इनको बिराजा और पालकी के चार कोने में लगाया किसको? एक तरफ लग गए यमराज जी, एक तरफ लग गए ब्रह्मा जी, एक तरफ भगवान महादेव, एक बचा था तो इंद्र को बुला लिया, तू भी आ जा। और बड़े ठाठ से बैठ के जा रहा है भगवान के पास। भगवान के द्वार पे राम जी के पास पहुंचे। राम जी को कहा महाराज इस आदमी ने पूरा ब्रह्मांड हिला डाला है। कह रहा है एक क्या, इसको एक साधु की बात बीज पता पड़ गई कि हमारे पीछे ही पड़ गया ये तो एकदम। कह रहा है एक राम नाम का क्या फल मिलता, अब आप बताइए एक राम नाम का फल। राम जी ने एक मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले भैया जिस इंसान ने जीवन में कभी कोई अच्छा काम न किया हो, फिर भी एक राम नाम के फल के प्रताप से आज ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, इंद्र, यमराज सब उसको अपने हाथों पे बिठा के मेरे पास लाए हैं, इससे बड़ा राम नाम का क्या फल होगा? इससे बड़ा क्या राम नाम का फल जानना चाहते हो तुम लोग? मैं चाह के भी राम न सकही राम गुण गाए। उनको भी, भगवान को भी कहा जाए कि आप अपने नाम का गुणगान करो, तो प्रभु कहते ये भी मेरे बस की बात नहीं है। सोचो भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है, और उसके बाद भी हम भगवान का नाम लेने में रुचि नहीं रखते। बाकी कोई हमें तामझाम उल्टी सीधी तंत्र मंत्र कुछ बता दे तो वो तो कर लेंगे, पर नाम जपने से क्या होता भैया? नाम जपने से ही कल्याण होता है। जब से ये ब्रह्मांड बना है तब से जिसका कल्याण हुआ भगवान के नाम को जपने से हुआ। सारे ब्रह्मांड ने भगवान नाम की महिमा को गाया। अगर कोई व्यक्ति दिन रात बैठ कर के भगवान के नाम का स्मरण कर रहा है, उससे बड़ी कोई पूजा हो नहीं सकती। और तेरे नाम सा नाम न दूजा। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, इसके जैसा कोई मधुर नाम नहीं है। अब मधुर नहीं होता तो बताओ, इतने युग बीत गए, नाम तो पुराने हो जाते हैं। आज कोई अपने बालक का नाम रखेगा छगनलाल, मगनलाल? पुराने हो गए। अब नई वैरायटी के नाम आ रहे, और अब जो वैरायटी के कुछ समय बाद ये भी पुराने हो जाएंगे। तो नाम पुराने हो जाते हैं, लेकिन राम नाम कभी पुराना हुआ? कृष्ण नाम कभी पुराना हुआ? जीव ने कभी बोला अरे नहीं नहीं भैया ये तो अब बोर हो गए इस नाम से, अब कुछ नया लाओ मार्केट में, अब कुछ नया लाओ, अब नया जपेंगे? नहीं, जपते जपते और जिसको उस नाम की कृपा हो जाए, उसको जितना जपे उतना कम लगेगा, उसके लिए और प्यास बढ़ेगी, जिज्ञासा बढ़ेगी। तो भगवान का नाम कभी पुराना हो नहीं सकता। ये भगवान के नाम की कृपा ही है।
इसलिए सब ही से प्यारा, सब ही से न्यारा, जपू में तेरो नाम। धरती, अंबर, आकाश, पाताल सब ने इस नाम की महिमा को गाया है।